क्लेविकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी में कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, कैसे कैसे लोकेटेड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पेक्टोरल गर्डल में लोकेटेड होती है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग बोन एंड दी ओनली लॉन्ग बोन विच इज़ हॉरिजॉन्टल। तो ये लॉन्ग बोन होती है, हॉरिजॉन्टली लोकेटेड होती है एंड प्लस इसका रोल क्या होता है कि ये हमारा जो अपर लिम्ब है उसका वेट ट्रांसमिट करती है स्टर्नम में थ्रू कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। प्लस इसके दो एंड्स होते हैं, एक लेटरल एंड एक मीडियल एंड। सेकेंडली ये दो, इसकी जो शाफ्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक लेटरल शाफ्ट एंड मीडियल शाफ्ट। तो ये हमारा बेसिक चीज़ हो गई कि लॉन्ग बोन है, हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है, ट्रांसमिट कर रही है स्टर्नम में हमारे अपर लिम्ब का वेट, और एंड्स दो हैं और दो ही मतलब एक शाफ्ट है बट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लस सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एज इन आप अपना फीमर टच करने का ट्राई करिए, यू कैन टच इट, बट एज अगर आप अपना ये ब्यूटी बोन जिसको आप बोलते हैं विच इज़ क्लेविकल, तो अगर आप इसको टच करेंगे यू कैन फील योर बोन्स, राइट। सो दैट इज़ व्हाट सुपरफिशियल मीन्स कि आप फील कर सकते हो उस बोन को। तो ये आपका बेसिक हो गया। अभी हम बेसिक जान लिए तो हम पिक्युलैरिटीज़ पे आ जाते हैं। पिक्युलैरिटीज़ एज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर ही पढ़े कि हॉरिजॉन्टल होता है, इजीली पैल्पेटेड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स सुपरफिशियल होता है कि हम बाहर से उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस है। उसके बाद इसमें स्पेशल क्या क्या है, नो मेडुलरी कैविटी, ठीक है, मतलब मेडुलरी कैविटी इसमें एब्सेंट है। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ओनली बोन टू ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ओनली बोन विथ टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। तो पहली बोन है जो ऑसिफाई हो रही है, दैट मीन्स हार्डनिंग ऑफ मसल्स इनटू बोन्स या फिर कैल्सिफिकेशन या कंक्रीशन, आप जिस भी तरीके से उसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ओनली बोन टू ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ओनली बोन टू ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन एज इन हमारा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है, जब हमारा मीसेनकाइमल सेल से डायरेक्टली बोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन या ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, जो भी आप कहना चाहो वो कहते हैं। उसके बाद तो हमारा ये सारा हो गया। मोस्ट कॉमन बोन टू फ्रैक्चर, मतलब इसमें कर्वेचर ही इतना है कि फ्रैक्चर होना ईजी है, मतलब ऑब्वियसली इतना कर्वेचर है तो ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है। तो हमारे ये सारे इसकी पिक्युलैरिटीज़ हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि हॉरिजॉन्टल है, सबक्यूटेनियस है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई है, ओनली बोन टू ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ओनली बोन विथ टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, नो मेडुलरी कैविटी, इजीली पैल्पेटेड एंड मोस्ट कॉमन टू फ्रैक्चर, ठीक है। ओके, तो अब हम साइड डिटर्मिनेशन पे आ जाते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में हमको मेनली क्या याद रखना है कि जो हमारा लेटरल एंड होता है वो हमारा फ्लैट होता है और मीडियल एंड जो होता है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल एज इन उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। उसके अलावा हमको इसमें शाफ्ट का याद रखना है। शाफ्ट में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, 1/3 लेटरल एंड 2/3 मीडियल। 1/3 लेटरल में जो होता है वो हमारा आगे की साइड, मतलब एंटीरियर फॉरवर्ड साइड एज एन एंटीरियर साइड कॉनकेव होता है, और 2/3 साइड जो 2/3 मीडियल साइड है वो हमारा इंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है। उसके अलावा जो होता है हमारा इंफीरियर सरफेस पे एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है। बस इसी से हम अपना साइड डिटर्मिनेशन करते हैं कि लेटरल एंड फ्लैट होना चाहिए, मीडियल एंड जो है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। लेटरली मतलब 1/3 लेटरल शाफ्ट जो है वो कॉनकेव, 2/3 मीडियल कॉन्वेक्स, और जो हमारा इंफीरियर सरफेस है उस पर सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो अब हम हमारे क्लेविकल की एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा जो लेटरल एंड है उसको हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्रोमियम प्रोसेस से अटैच्ड होता है स्कैपुला में, ठीक है। उसके अलावा हमारा मीडियल एंड जिसको हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं, स्टर्नल एंड मतलब हमारे स्टर्नम से अटैच्ड होता है। उसके अलावा जो उसका एवरेज साइज होता है, तो इन एडल्ट ईच क्लेविकल इज़ अबाउट 6 इंचज़ लॉन्ग एंड रन्स अलॉन्ग द टॉप ऑफ योर चेस्ट एट द फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसके इंटीरियरली रन करता है, दैट मीन्स उसके आगे, जिसको हम वेंट्रल साइड कह सकते हैं। तो फर्स्ट रिब के वेंट्रली होता है। उसके अलावा जो हमें याद रखना है वो कोनाइड ट्यूबरकल है, जो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे फीचर्स पे आ जाएंगे, इसके पार्ट्स पे आ जाएंगे। तो पार्ट्स हमने क्या क्या पढ़े थे कि 2 एंड होते हैं, लेटरल एंड, मीडियल एंड प्लस शाफ्ट।
तो हम सबसे पहले शाफ्ट पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेटरल 1/3 शाफ्ट एंड मीडियल 2/3 शाफ्ट। तो हम सबसे पहले लेटरल शाफ्ट से शुरू करते हैं। तो लेटरल शाफ्ट हमने पढ़ा है कि फ्लैट होती है, ठीक है। लेटरल शाफ्ट जो है हमारी फ्लैट होती है, इसलिए हमारे इसमें 2 बॉर्डर्स आ जाते हैं और 2 सरफेस आ जाते हैं। तो बॉर्डर कौन कौन से? एंटीरियर बॉर्डर एज इन वेंट्रल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एज इन डॉर्सल बॉर्डर, ठीक है। तो इंटीरियर बॉर्डर में क्या आ जाता है हमारा? कॉनकेव फॉरवर्ड, मतलब इंटीरियर साइड में जो है वो कॉनकेव शेप में दिखेगा आपको, और इसमें डेल्टॉइड ट्यूबरकल होती है। पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स बैकवर्ड, मतलब अगर हमारा ये क्लेविकल है, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये चीज़ हमारी कॉनकेव होगी और ये इंटीरियर है और ये पीछे की तरफ कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सरफेसेस पे। तो सरफेस पे हमारा सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनस है और इन्फीरियर सरफेस में हमारे 2 चीज़ें होती हैं, एक एलिवेशन होता है जिसको हम कोनोइड ट्यूबरकल से जानते हैं, और एक रिज होता है जो कि ट्रिपेजॉइड रिज होता है, ठीक है। जो हमने लेटरल 1/3 शाफ्ट पढ़ी है उसको हम एक बार डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि आपका लेटरल 1/3 पार्ट ये है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है। तो आप ऊपर ये सुपीरियर सरफेस हो गया, ये आपका फ्लैटेंड हो गया। उसके बाद अगर आप इन्फीरियर सरफेस पे आएंगे तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक एलिवेशन कोनोइड ट्यूबरकल और एक रिज ट्रिपेजॉइड रिज, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये हमारा हो गया कॉनकेव एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स पोस्टीरियर बॉर्डर। तो अब हम मीडियल 2/3 शाफ्ट पढ़ेंगे विच इज़ राउंडेड। हमने पढ़ा था कि मीडियल एंड जो है हमारा वो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो वो उसी को फॉलो करके आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट मीडियल 2/3 शाफ्ट इज़ राउंडेड। अब इसके 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। तो इसमें आपको बहुत मिनिमम चीज़ें याद रखनी है। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव होता है एंड स्मूथ होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर्स थे एंड इंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव था, बट यहाँ पे इंटीरियर सरफेस है विच इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। उसके बाद हम सुपीरियर सरफेस पे आ जाते हैं, वो रफ़ हो जाता है। एंड देन इन्फीरियर सरफेस पे भी हमारे रफ़ ओवल इम्प्रेशंस होते हैं, प्लस कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के इम्प्रेशंस होते हैं, ठीक है। ये आपको मेनली ये चीज़ें याद रखनी है। एक बार हम यहाँ पे डायग्राम को फिर से फॉलो कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, स्टर्नल एंड है, क्वाड्रेंगुलर है, 1 2 3 4 एज एन उसके बाद कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, सबक्लेवियन ग्रूव है। तो आपको इधर साइड में यही देखना है। तो आपको मेनली जो शाफ्ट में याद रखना है वो क्या चीज़ें हैं, वो है लेटरल में आपको इंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल मिलेगा, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पे कोनोइड ट्यूबरकल ट्रिपेजॉइड रिज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फीरियर सरफेस पे सबक्लेवियन ग्रूव प्लस मेनली आप यही याद रखिए सबक्लेवियन ग्रूव मिलेगा, ठीक है, और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट मिलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। बाकी आपको जो कंफ्यूज करेगा वो ये है कि इंटीरियर बॉर्डर पे कॉनकेव, पोस्टीरियर बॉर्डर पे कॉन्वेक्स, ये है लेटरल 1/3 शाफ्ट का। मीडियल 2/3 शाफ्ट पे जब आप आ जाते हैं तो वो एंटीरियर सरफेस हो जाता है जो कि कॉन्वेक्स है, फिर पोस्टीरियर सरफेस हो जाता है जो कि कॉनकेव है। तो ये 4 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है, बाकी ये 4 आपको टर्मिनोलॉजी मेनली याद रखनी है शाफ्ट में। तो अभी हम अटैचमेंट पे आ जाते हैं, बट उससे पहले हम एक बार कौन कौन सी मेनली मसल्स हमें याद करनी है वो देख लेते हैं। पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड, ट्रेपेजियस मसल, सब क्लेविकस मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो हम इस मसल पे एक बार देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम, क्लीडो मीन्स क्लेविकल, मस्टॉइड मीन्स mastoid process, a conical prominence of a temporal bone behind the ear to which neck muscles are attached and which has air spaces linked to the middle ear। तो मेनली इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने कान के पीछे टच करेंगे और देखेंगे ध्यान से तो फिर आपको एक की कोनिकल प्रोमिनेंस अपने आप ही फील होगा अपनी फिंगर से, ठीक है। तो ये यही मस्टॉइड प्रोसेस है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इन मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ कहाँ पे है। तो हम पेक्टोरलिस मेजर से स्टार्ट करेंगे। मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, मीडियल 2/3 शाफ्ट जो है हमारी, ठीक है। शाफ्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। तो मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल जो है वहाँ से हमारे पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हो रहा है
और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, बाइसेप्टल ग्रूव पे। अब बाइसेप्टल ग्रूव क्या है, हमारा बाइसेप्टल ग्रूव हमारे ह्यूमरस में होता है, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सबक्लेवियस मसल पे। तो इसमें हम आ जाते हैं फर्स्ट रिब एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यहाँ से हमारा ओरिजिन हो रहा है, और हमारा इंसर्शन कहाँ हो रहा है, सबक्लेवियन ग्रूव इन द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। हमने पढ़ा था कि इन्फीरियर सरफेस पे लेटरल साइड में हमारा लेटरल 1/3 शाफ्ट में हमारा एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है। ठीक है, तो वो सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन सबक्लेवियन ग्रूव में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट मसल, ट्रेपेजियस मसल, जो कि हमारा सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से इसका ओरिजिन हो रहा है। अब सुप्रास्पाइनस लिगामेंट कहाँ होता है, पहले तो सुप्रास्पाइनस। ठीक है, उसके बाद तो ये हमारा होता है स्पाइनस प्रोसेस होता है हमारा स्कैपुला में। तो स्पाइनस प्रोसेस हमारा डोर्सल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस। तो ये उसी जगह की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंसर्शन आ जाता है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल का। ठीक है, इंसर्शन हमारा लेटरल 1/3 शाफ्ट ऑफ क्लेविकल में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डेल्टॉइड में। तो लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से एक्रोमियन प्रोसेस से क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से। ठीक है, ये दोनों हमारे स्केपुला के हो गए, ये हमारा क्लेविकल का हो गया। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है डेल्टॉइड का, बट हमारा इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ह्यूमरस में जाके इसकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में। उसके बाद स्टीनोक्लीडोमास्टॉइड, ये सबसे ईजी है बिकॉज इसके नाम में ही है। स्टीनोक्लीडो स्टर्नम एंड क्लेविकल, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है। मस्टॉइड मीन्स मस्टॉइड प्रोसेस, जहाँ पे हमारा इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 5 मसल्स हैं जिनका हमें याद रखना है। तो हम अपने क्लेविकल का देख लेते हैं। तो क्लेविकल का में कहाँ कहाँ से इंसर्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ से हमारा ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रहा है, पेक्टोरलिस मेजर मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल, मीडियल 2/3 से हमारा ओरिजिन हो रहा है पेक्टोरलिस मेजर का। उसके अलावा हमारा डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से, प्लस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का हो रहा है हमारा क्लेविकल से। ठीक है, तो ये 3 मसल जो हैं, सॉरी ये 3 मसल्स पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड, स्टीनोक्लीडोमास्टॉइड, ये 3 हमारे ओरिजिन दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए इंसर्शन पे, तो हमारा सब क्लेवियस का मीडियल 1/3 शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल में, सब क्लेवियन ग्रूव में मेनली हम कह सकते हैं, सब क्लेवियस का हमारा सब क्लेवियन ग्रूव में इंसर्शन हो रहा है। ट्रेपेजियस का लेटरल 1/3 शाफ्ट में इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, तो पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड, स्टीनोक्लीडोमास्टॉइड, ये तीनों ओरिजिन दे रही हैं क्लेविकल से। सब क्लेवियस, ट्रेपेजियस, ये दोनों हमारे इंसर्शन दे रही हैं क्लेविकल से। ठीक है, हम एक बार अपनी मसल्स पे नज़र डाल लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेटरल एंड है, ये हमारा मीडियल एंड है। तो ये हो गई हमारी ट्रेपेजियस, ये हो गई डेल्टॉइड। ठीक है, अब अगर हम इसका इन्फीरियर साइड देखें, तो इन्फीरियर साइड में डेल्टॉइड यहाँ पे होती है। उसके अलावा ट्रेपेजियस यहाँ आ जाती है, सब क्लेवियस यहाँ पे आ जाती है। सब क्लेवियस कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा सबक्लेवियन ग्रूव था। ठीक है, वहीं पे है। उसके अलावा हमारा पेक्टोरलिस मेजर आ गया, जो हमने पढ़ा था कि हमारा मीडियल 2/3 से होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड भी आ गया। तो यहाँ से हमारी सारी मसल्स कवर हो गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ओसिफिकेशन पे। ओसिफिकेशन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पिक्युलैरिटीज़ में कि ये होता है फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ओनली बोन टू ऑसिफाई एंड मेम्ब्रेन टू, ओनली बोन टू हैव 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिक्युलैरिटीज़ में पढ़ी थी, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ठीक है, ऑसिफाई एंड मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मीडियल एंड। क्यों, हमने कहाँ पढ़ा था, मेम्ब्रेनस जो ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है, वो हमारा होता है फ्लैट बोन्स में, बट मीडियल एंड हमारा कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर, दैट मीन्स वो फ्लैट तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक्सेप्ट मीडियल एंड, बाकी में हमारा ऑसिफाई जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 2 प्राइमरी सेंटर प्लस 1 सेकेंडरी सेंटर। तो 2 प्राइमरी सेंटर जो है वो हमारे शाफ्ट में होते हैं। ठीक है, और ये कब अपीयर होते हैं,
तो 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये हमारे अपीयर होते हैं, प्लस फ्यूज़ भी हो जाते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये 45th डे पे। ठीक है, तो 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में अपीयर हो रहे हैं, प्लस इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही 45th डे पे ये फ्यूज़ भी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्राइमरी सेंटर जो है वो हमारे मीडियल एंड पे होता है। कहाँ अपीयर होता है सेकेंडरी सेंटर? मीडियल एंड पे। और कब अपीयर होता है? 15 to 17 ईयर ओल्ड के जब हम हो जाते हैं तब अपीयर होता है। कभी कभी ये लेटरल एंड पे भी अपीयर होता है, बट कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट मेनली जो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है वो है कि सेकेंडरी सेंटर मीडियल एंड पे अपीयर होता है। ठीक है, और फ्यूज़ कब होता है? जब 21 to 22 ईयर ओल्ड के हम हो जाते हैं तभी हमारे शाफ्ट से फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन में हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, ओनली बोन टू ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मीडियल एंड। उसके अलावा 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं और 1 सेकेंडरी सेंटर होता है जो कि मीडियल एंड से आता है, और प्राइमरी सेंटर जो होते हैं वो हमारे शाफ्ट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी पे। तो इसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है फ्रैक्चर होने का, तो वो ये है 2 कर्वेचर्स के बीच का पार्ट, दैट मीन्स दिस, यहाँ से ईजिली ब्रेकेज हो जाता है। उसके बाद हमें याद रखना है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे जैसे बिफोर बर्थ से कॉन्जेनाइटली एब्सेंट है क्लेविकल या फिर इम्परफेक्टली डेवलप्ड है, तो हमारा क्या होता है? क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ठीक है,